बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें और हमेशा शुक्रगुजारी में रहें। दोस्तों, एक टीनेजर लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दोस्तों, एक दिन उसने अपने माँ बाप को टीज करना शुरू कर दिया कि आज मैंने दोस्तों के साथ पार्टी पे जाना है और मुझे इसकी आप इजाजत दें। जबकि उसके वालिदैन हर वालिदैन की तरह बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, प्रोटेक्टिव थे उसकी केयर करने के मामले में, तो उन्होंने उसको इजाजत नहीं दी और ना वो इजाजत देना चाहते थे, क्योंकि पार्टी की टाइमिंग जो थी उसके दोस्तों ने काफी लेट रखी थी। इस वजह से उसके पेरेंट्स उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन इस पर्सपेक्टिव से उसने जब देखा कि मेरे वालिदैन मुझे इजाजत नहीं दे रहे पार्टी पे जाने की, जहां पर काफी सारे फ्रेंड्स गेट टुगेदर करेंगे, तो वो बहुत डिसहार्ट हुई और इसी कैफियत में वो अपने रूम में गई और अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद किया और वो ये सोचने लगी कि मैं इतने बड़े इवेंट को मिस तो किसी सूरत भी नहीं करूंगी। फिर उसके माइंड में एक ख्याल आया कि मैं अपने पेरेंट्स को धोखा देकर जाऊंगी, मैं उनको बंक करके जाऊंगी, लेकिन मैंने पार्टी में जरूर जाना है। तो जैसे ही शाम हुई वो तैयार होके अपने रूम की विंडो से बाहर निकलकर चुपके से अपने घर से बाहर निकली और जल्दी जल्दी ऑन फुट अपनी दोस्त के घर पहुंची। वहां पर उसकी दोस्त ने उसको ज्वाइन किया और वो दोनों एक बार में पार्टी करने चले गए, जहां पर और भी काफी लोग शामिल थे। दोस्तों, वहां पर उसकी एक मुलाकात अपनी उम्र से बड़े एक शख्स से हुई जो उसको बहुत अच्छा लगा। बेसिकली उस शख्स ने इस टीनेज लड़की को देखा और उसने इसके पास आकर बातें शुरू की और गपशप लगाना शुरू की और इसको कुछ जोक्स सुनाना शुरू की। तो इसको बड़ा अच्छा फील हुआ, क्योंकि घर से तो वो बड़े पैनिक में निकली थी और घर से तो वो बड़ा मतलब एक रिग्रेट लेकर निकली थी ना कि मैंने पार्टी में नहीं जाने की मुझे परमिशन मिली, लेकिन मैंने फिर भी जाना है। तो जैसे ये शख्स उसको मिला तो उसके हाथ में ड्रिंक था और उसने इसको जोक्स सुनाई और उसने इसको ड्रिंक्स भी ऑफर की, लेकिन इसने ड्रिंक्स लेने से इनकार कर दिया। लेकिन ये उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल महसूस करती रही। तो दोस्तों, उसने जब इसको कंफर्टेबल किया और रिलैक्स किया और जब इसने बहुत ज्यादा अच्छा महसूस किया, तभी उस शख्स ने अपना एक अगला दांव खेला, अपना अगला पत्ता फेंका। दोस्तों, उसने कहा कि मेरे साथ ही यहाँ दोस्त का एक घर है, तो वहां पर भी एक पार्टी हो रही है, तो अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम वहां चलते हैं, वहां भी हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। उस टीनेज लड़की ने खुशी से उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही वो बार से बाहर निकले तो वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो ट्रम्बलिंग करता हुआ नीचे गिर पड़ा। तो उसी लम्हे में उस लड़की के माइंड में एक सेकंड थॉट आया कि ये मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के खुद ड्राइव करेगा, तो ये किस तरह से ड्राइव करेगा, इसकी तो ये हालत ही नहीं है ड्राइव करने वाली। लेकिन जैसे ही वो सोच रही थी और सोच में गुम होने लगी थी, वो दोबारा उठा और उसने अपने कॉन्शियस को रिकॉन्शियस किया। उस शख्स ने जो ड्रंक था, जो उम्र में इससे बड़ा था, तो उसने कहा कि तुम क्या सोच रही हो, चलो बैठो गाड़ी में और हम एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में जैसे ही वो बैठी है तो उन्होंने हाईवे की तरफ अपनी गाड़ी को मूव करना शुरू कर दिया और उसने आहिस्ता आहिस्ता इसके शोल्डर पर हाथ रख के इसके शोल्डर पर सहलाना शुरू कर दिया। उसकी नजरें ड्राइव करते हुए रोड पर नहीं थी, बल्कि इस टीन एज लड़की की तरफ थी जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करके घर से पार्टी अटेंड करने निकली थी। तो दोस्तों, कुछ ही देर के बाद उसने स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर ली और ये रोकती रही कि तुम स्पीड तेज ना करो और कंसंट्रेट करो, फोकस करो तुम रोड की तरफ, क्योंकि तुम ड्रंक हो और तुम अभी पूरी तरह कॉन्शियस में नहीं हो। लेकिन उसने इसकी बात को इग्नोर किया और चंद ही लम्हों के बाद बहुत तेज फ्लैश लाइट इस लड़की की आंखों में आई और इसकी आंखें बंद हो गई। इससे पहले चंद ही लम्हे में उसने देखा कि सामने से एक गाड़ी आकर
कोलैप्स हुई है, बड़ी जोरदार टक्कर हुई है। तो दोस्तों उस टीनेज लड़की की आंख हॉस्पिटल के बेड में खुलती है। अब जब उसकी आंख हॉस्पिटल के बेड में खुलती है तो उसकी टांगें और बाजू बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते और उसका पूरा वजूद पेन में घिरा हुआ होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसको कितनी पेन हो रही होती है। उसका सिर्फ माइंड और आंखें काम कर रही होती हैं। तो साथ ही खड़ी नर्स उससे पूछती है कि तुमने आंखें खोली हैं, कैसी हो तुम हिल नहीं सकती, तुम मूव नहीं कर सकती। तो उसने उससे पूछा कि मेरे साथ जो गाड़ी पर था, तो उस नर्स ने उसे बताया कि तुम्हारे साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो शख्स वो ड्रंक था, उसकी मौका पर ही डेथ हो गई। और फिर उस लड़की ने पूछा कि जिस गाड़ी के साथ हम टकराए थे, क्या वो सही सलामत है? तो उस नर्स ने कहा नहीं, उस गाड़ी में 2 अफराद सवार थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनकी भी जान निकल गई है उसी एक्सीडेंट में। तो वो शदीद रोने लगी और रोते रोते उसने नर्स से कहा कि मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरा पैगाम ये मेरे पेरेंट्स को पहुंचा दोगी। तो उसने कहा, नर्स ने उसका हाथ पकड़ा और सर हिलाया, वादा नहीं किया। तो उसने कहा कि मेरे वालिदैन को कह देना कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं जीने का, क्योंकि जिस तरह मैं पेन में और तकलीफ में हूं और जो मेरे साथ हो चुका है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी नाफरमानी करके घर से निकली थी, मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला भी मुझे माफ कर सके। और मैं आपकी नाफरमान हूँ, लेकिन इस पर मैं निहायत शर्मिंदा हूँ। मेरे साथ जो हुआ ये उसकी सजा मुझे मिली है, आप मुझे माफ कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों जब उस टीनेज लड़की ने ये अल्फाज कहे तो कुछ ही लम्हे के बाद उसकी जान निकल गई और वो उसी मौके पर मर गई। साथ ही अब डॉक्टर साहब खड़े थे नर्स के पास। तो डॉक्टर साहब ने उस नर्स से पूछा कि जब उसने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये पैगाम मेरे वालिदैन तक जरूर पहुंचा दोगी और उन्हें कहोगी कि मुझे माफ कर दें और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुमने उसको रिप्लाई में ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचाऊंगी? तो उस नर्स ने लंबी सांस ली और उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं उससे कैसे वादा करती, उसकी गाड़ी जिस गाड़ी से टकराई थी वो उसके वालिदैन की गाड़ी ही थी, जो अपनी बच्ची की तलाश में उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो वो भी मौके पर ही मर गए थे। तो मैं उसका पैगाम किसको देती? इसलिए मैंने वादा नहीं किया और मैंने सिर्फ अपना सर हिलाया उसका हाथ पकड़ के। तो दोस्तों ये आज का मेरा ये पैगाम उन बच्चियों के नाम जो अपनी कम अक्ली की वजह से जिंदगी का इतना गलत तरीन फैसला कर लेती हैं, जिसकी बदौलत सारी जिंदगी उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में ये पैगाम समझ में आ चुका होगा और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को औलाद का सुख नसीब फरमाए। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जितनी भी औलाद जिसको अता की है वो फर्मा बरदार बनाए, नेक बनाए और वालिदैन की ताबेदार बनाए। मुझे यासिर जमशेद को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस पैगाम को आगे ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल यासिर जमशेद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल यासिर जमशेद को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।